भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का आपके अपने चैनल अनाथ धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप सभी पर श्री विष्णु भगवान की कृपा सदा बनी रहे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं बृहस्पति व्रत कथा की। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवावे, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल जाता और लकड़ी काट कर लाता तथा शहर में आकर बेच देता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया, परंतु वह बिना कुछ कहे लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, इसलिए उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता।
अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई और अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहां से एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इससे बृहस्पति व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र व धन देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का पूजन तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे तो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लें। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। तब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। तब गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्र में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को जाओ। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जात खाने और पहनने की संगिनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब वह जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया
और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरु भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्र में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी कहना, जो निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती थी तथा बृहस्पतिवार को व्रत करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और उसको पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने उस दिन व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूरी सच्चे मन से पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर लेकर आ गई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उस समय शहर के राजा का पुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वे अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई अन्य कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतला दिया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो
तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और वह बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करा तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलाए, समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर ले आया। जब वह उसे घर पर भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, वह उसी साधु की याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर रुपए पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देवता की पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे रुपए पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। साधु की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें धन सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कहानी कहता
एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को निकल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उस किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तब बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा हूँ। वह ऐसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उसके यहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी स्त्री से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। और इस उदासी के कारण उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है, 90 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है? बात कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है वैसे सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक कथा पढ़ता है एवं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से गुरु भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुननी चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छेने छेने भोग लगाऊं,
कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो करिया कर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय।